हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसके मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी है, जो आपको इस चैनल में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के नेम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज हम इसके आगे ओबी के बेसिक कंसेप्ट्स और एजम्पशंस एंड डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूटिंग टू ओबी पढ़ने वाले हैं। अगर आपके भी सिलेबस में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं है फिर भी कर लो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी मैं टीच करवाने वाला हूँ। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसिक कंसेप्ट्स और अजम्पशंस ऑफ ओबी। ओबी में कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि लोग और ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा होता है। ये अजम्पशंस मैनेजर को एम्प्लॉयज को बेटर समझने में मदद करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ पीपल एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सिंपल लैंग्वेज ये बेसिक कंसेप्ट्स हमारी हेल्प करते हैं पीपल का नेचर समझने में और ऑर्गेनाइजेशन का नेचर समझने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसान की नेचर की। लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनकी सोच और बिहेवियर यूनिक होती है। जैसे आपके फ्रेंड का नेचर अलग होगा, आपका नेचर अलग है, किसी का भी नेचर सेम सा नहीं होता। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आता है डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल ट्रेड्स। हर इंसान यूनिक होता है, उनकी सोचने का तरीका, वैल्यूज और पर्सनैलिटी अलग होती है। जैसे कि एक कंपनी में कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं जो शांति से काम करना पसंद करते हैं, और कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो टीम वर्क में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। उसके बाद आता है एन इंडिविजुअल इन टोटलिटी। एक ही व्यक्ति को सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि उसके पर्सनल, इमोशनल और प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स को भी कंसीडर किया जाता है। जैसे अगर किसी एम्प्लॉय के घर पर स्ट्रेस है तो उसका इम्पैक्ट उसकी परफॉर्मेंस पर भी पड़ सकता है। उसके बाद आता है नो बिहेवियर इज रैंडम। कोई भी व्यक्ति बिना रीजन के बिहेव नहीं करता, उसके पीछे पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमोशंस या सिचुएशंस होती है। जैसे अगर एक एम्प्लॉय हमेशा अपने काम में कॉन्फिडेंट है तो हो सकता है कि उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस से उससे ये कॉन्फिडेंस मिला हो। उसके बाद आता है डिजायर फॉर इन्वॉल्वमेंट। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसका काम मैटर करे और उससे ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट पोजीशन मिले। जैसे अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज की सजेशंस को वैल्यू करती है तो एम्प्लॉयज भी ज्यादा एक्टिवली काम करते हैं। उसके बाद आता है ह्यूमन बीइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक टूल। एम्प्लॉयज सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनके पास इमोशंस, नीड्स और एस्पिरेशंस भी होती है। जैसे कि अगर एक कंपनी सिर्फ सैलरी देकर एम्प्लॉयज को मैनेज करना चाहे बिना उनका ख्याल रखे तो लोग ज्यादा दिन तक वहाँ काम नहीं करेंगे। तो जब भी मैनेजर लोगों के नेचर को एनालाइज करता है तो वो ये की पॉइंट्स को याद रखता है। अब हमने नेचर ऑफ पीपल देख लिया, अब हम देखते हैं नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक बिल्डिंग या बिजनेस स्ट्रक्चर नहीं होती, बल्कि एक सिस्टम होता है जिसमें लोग काम करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो आइए इसको भी अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोशल सिस्टम। एक ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल का सिस्टम होता है जो एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। जैसे कि एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्सिस, स्टाफ और मैनेजमेंट टीम मिलकर पेशेंट को ध्यान रखते हैं। उसके बाद आता है म्यूचुअल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उनको सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देती है। जैसे अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अच्छा वर्क एनवायरनमेंट दे तो एम्प्लॉयज भी कंपनी के सक्सेस के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और एजम्पशंस है जो ओबी को एनालाइज करते वक्त ध्यान रखी जाती है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूटिंग टू ओबी। ओबी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि अलग अलग फील्ड से मिलकर बना है। ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स हमें बताते हैं कि ह्यूमंस का बिहेवियर कैसे शेप होता है और ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहला डिसिप्लिन है साइकोलॉजी। ये हमें इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में बताता है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं और उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। जैसा कि एक मैनेजर एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम यूज करता है, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड देके। उसके बाद आता है सोशियोलॉजी। ये ग्रुप्स और सोसाइटी का इम्पैक्ट बताता है कि कैसे लोग टीम में काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जैसे कि एक कंपनी में टीम वर्क और कोलैबोरेशन कैसे होती है, ये सोशियोलॉजी के प्रिंसिपल से समझा जा सकता है। उसके बाद आता है सोशल साइकोलॉजी। ये बताता है कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर एक टीम का लीडर पॉजिटिव और एनर्जेटिक हो तो पूरी टीम का मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद आता है एंथ्रोपोलॉजी। ये अलग अलग कल्चर्स और वैल्यूज को स्टडी करता है जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करती है। जैसे कि इंडिया में कंपनीज फेस्टिवल्स के टाइम एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज करती है जो कल्चरल एक्सपेक्ट्स को दिखाता है।
उसके बाद आता है पॉलिटिकल साइंस। ये पावर, अथॉरिटी और कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को स्टडी करता है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर एक कंपनी में एक एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच कन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए लीडरशिप और नेगोशिएशन स्किल्स का यूज होता है। सो इन दी एंड हम कह सकते हैं कि ये समझना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है जिसमें लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं और अलग डिसिप्लिन का रोल होता है इनके बिहेवियर को समझने में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियोज आने वाली है। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।